परिवार में जहाँ माता पिता दो भाइयों का परिवार था। छोटा भाई अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा था। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा होता है कि छोटे भाई की जो बीवी होती है वो अपने जेठ की हत्या करवा देती है। हालांकि उसने हत्या बहुत शातिराना तरीके से करवाती है कि शायद किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं हो। हर किसी की नज़र में ये मौत सिर्फ एक सुसाइड नजर आ रही थी। लेकिन खुद उसके पति ने जब उसकी परतें खंगालनी शुरू की, क्योंकि कहीं न कहीं उसके भाई को ये पता था कि मेरा बड़ा भाई इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि वो किसी भी परेशानी की वजह से खुद को ख़त्म कर ले। और जब वो परतें निकालना शुरू करता है पुलिस के साथ, तो पता चलता है कि असल में कातिल उसकी खुद की बीवी है। लेकिन उसकी बीवी ने उसी के भाई यानी उसके जेठ की हत्या क्यों की थी, ये शायद आप जानेंगे तो आपको अपने कानों पर भी यकीन नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका सपोर्ट हमें देते रहें। ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ ये है उत्तर प्रदेश का संभल जिला। और संभल जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसका नाम है गुन्नौर, और वहीं के बरबला गांव की ये सच्ची घटना है। दरअसल 10 दिसंबर 2024 को सुबह के वक्त लगभग 9 से 10 बजे के वक्त जब घर का दरवाजा खुलता है तो क्योंकि पूरा परिवार किसी समारोह में गया था, घर में कोई भी नहीं था सिवाय पीयूष के। पीयूष जी हाँ, जिसका कत्ल हुआ था, जो इस घर का बड़ा बेटा था। और जब उसका कमरा खोला जाता है तो पता चलता है पीयूष फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। घर में मातम पसरना स्वाभाविक था। साथ ही सब लोगों को लग रहा था कि आखिर किसने हत्या कर दी। पीयूष का छोटा भाई जो कि गुरुग्राम में रहकर वकालत का जॉब करता था, वकालत करता था, पैसे कमाता था, और उसकी जो बीवी होती है और एक बेटी वो यहीं रहते थे। साथ में सास ससुर भी रहते थे। सबके अलग अलग कमरे थे, भरा पूरा परिवार था, बड़ा सा घर था। लेकिन एक दिन पहले ही किसी समारोह के चलते सब लोग घर के बाहर गए हुए थे, यानी 9 दिसंबर को, और घर में सिर्फ पीयूष था। पीयूष फांसी के फंदे पर लटका हुआ दिखता है। तुरंत उसे फांसी के फंदे से निकाला जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीयूष की मौत हो चुकी थी और तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। पुलिस आती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और पता चलता है कि मौत से पहले पीयूष ने काफी शराब पी थी और उसके गले में पंजों के निशान भी पाए गए थे, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि पीयूष के गला दबाकर पहले किसी ने हत्या की है और उसके बाद उसको फांसी पर लटका दिया गया है। लेकिन परिवार को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन कर सकता है हत्या। लेकिन तभी छोटे भाई को भी गुरुग्राम से बुलाया जाता है। कुछ विवाद के चलते, जो जमीनी विवाद होते हैं, पारिवारिक विवाद होते हैं, वो उसके चाचा से चल रहे थे और छोटा भाई चाचा पर शक जाहिर करता है कि हो न हो घर में कोई नहीं था और चाचा का घर पास में होने की वजह से उन्हें सारी बातें पता थी कि पूरा परिवार बाहर गया हुआ है, और उन्होंने ही इस बात का फायदा उठाकर पीयूष की हत्या की है। पुलिस छोटे भाई के कहने के अनुसार जो चाचा होते हैं उनको गिरफ्तार भी कर लेती है, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से कुछ भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता। पुलिस परेशान हो जाती है। अपनी तरफ से पुलिस सारी कोशिश करती है और तभी पुलिस जब आसपास के एरिया में विजिट कर ही रही थी, तलाश करने की कोशिश कर रही थी कि कुछ सुराग मिल जाए, तभी पुलिस की नजर जाती है वहीं पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर, जो कि टूट कर लटका हुआ था। यह शायद पूरी तरीके से टूट चुका था। पहले तो पुलिस को लगता है कि गांव का कैमरा हो सकता है, पहले से ही ऐसे पड़ा हो, लेकिन तभी किसी पुलिस का एक दिमाग में चलता है कि चेक करने में क्या हर्ज है। हो सकता है आरोपियों ने पकड़े जाने की वजह से इस कैमरे को तोड़ दिया हो, और पुलिस उसका कैमरे की सीडीआर निकलवाती है। और उसमें जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि दो लड़के जो उस घर से निकले थे मुंह बात कर, और उनकी नज़र उस कैमरे में पड़ती है, और नज़र पड़ने के बाद ही उस कैमरे को तोड़ देते हैं। अब पता चलता है कि ये लड़के कौन हैं।
जैसे तैसे जद्दोजहद के बाद एक नंबर निकलकर सामने आता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल का नंबर सामने आता है और राहुल के हुलिये के हिसाब से, क्योंकि वो गांव का ही लड़का था, इसलिए लोग उसे पहचान लेते हैं और राहुल को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पुलिस अरेस्ट करके पूछताछ शुरू करती है कि तुमने आखिर पीयूष की हत्या क्यों की और तुम्हारे साथ में कौन था। तो राहुल कहता है कि मेरे साथ में मेरा ही एक दोस्त भरदेश था और हमने सिर्फ पैसों के लिए हत्या की है। हमें 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी पीयूष की हत्या करने के लिए, और वो सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि पीयूष के छोटे भाई की पत्नी नेहा ने दी थी। जैसे ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस परिवार वालों को इन्फॉर्म करती है, लेकिन किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था कि आखिर बहू अपने जेठ का कत्ल क्यों करवाएगी। पुलिस तुरंत ही नेहा को हिरासत में लेती है और जब पूछताछ शुरू करती है तो नेहा टूट जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। नेहा कहती है कि इसको तो मरना ही था, इसने मेरी जिंदगी नरक बना कर रख दी थी। नेहा कहती है कि मेरे पति गुरुग्राम में रहकर पैसे कमाते थे, मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रह रही थी। माता पिता भी थे, लेकिन जो मेरा जेठ है वो मुझे गंदी नजरों से देखता था और एक दिन वो मेरे कमरे में घुस आ जाता है अपनी गंदी नीयत के साथ, मेरे साथ छेड़खानी करता है और मैं चाह कर भी उसका विरोध नहीं कर सकती थी क्योंकि परिवार का मामला था। पता नहीं मुझ पर कोई यकीन करता या नहीं करता, क्योंकि मुझे अपनी भी चिंता थी और मेरे पति की भी चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति मेरे साथ में नहीं रह रहा है, जॉब के चलते वो बाहर रहते हैं, तो लोग मुझ पर लांछन लगा दे कि मैं नहीं रह पा रही हूँ, इसलिए जेठ के साथ मेरे अवैध संबंध बन रहे हैं। और इस बात की वजह से मैंने कभी अपने जेठ का विरोध नहीं कर पाई खुलकर और ना ही किसी को बता पाई, और इस बात से मेरे जेठ को शायद ताकत मिलती रही। और उसके बाद कुछ ही वक्त बीतने के बाद जो मेरा जेठ था, क्योंकि मेरे सास ससुर बुजुर्ग थे, वो खाना खाकर सो जाते थे और जेठ इसी बात का फायदा उठाकर हर रोज रात जैसे ही थोड़ी गहरी होती मेरी बेटी सो जाती थी, वो मेरे कमरे में आता था और हर रोज वो मेरा रेप करता था। मैं ना चाहते हुए भी मजबूर थी उसके साथ रहने के लिए, क्योंकि मैं अपनी इज्जत पर कोई भी आंच नहीं आने देना चाहती थी और ना ही अपने पति को शर्मिंदा करना चाह रही थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इस ज़िंदगी से और मैं किसी भी तरीके से पीयूष से छुटकारा पाना चाह रही थी। और पति को अगर मैं बताती तो भाई-भाई का मामला था, शायद लड़ाई झगड़े होते और ये बात हर रिश्तेदारी, हर जान-पहचान में फैल जाती और मेरी क्या इज़्ज़त रह जाती। और इसीलिए मैंने जो राहुल है उससे कॉन्टैक्ट किया, उससे धीरे-धीरे बातचीत शुरू की, उनको दोस्त बनाया और उसके बाद मैंने उसको प्लान बताया कि तुम पहले पीयूष से दोस्ती करो। शराब का वो आदी है, उसको शराब पीना बहुत पसंद है, इसलिए जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें बता दूँगी, उसको शराब पिलाकर तुम उसकी हत्या कर दो, बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूँगी। और 20,000 रुपए मैंने राहुल को एडवांस भी दे दिए थे। और इस तरीके से राहुल ने जब 9 तारीख को 9 दिसंबर को पूरा परिवार बाहर गया हुआ था, तो नेहा उसको फ़ोन करके राहुल को कहती है कि आज घर में कोई भी नहीं है और आज का वक्त सही है, तुम पीयूष को ठिकाने लगा दो। और कहे अनुसार पहले राहुल पीयूष को फ़ोन करता है कि एक दारू पार्टी करनी है और उसके बाद पीयूष तुरंत राज़ी हो जाता है और अपने घर बुला लेता है। साथ में बैठ के सब लोग शराब पी रहे थे। शराब के पीने के बाद जब काफ़ी ज़्यादा नशे में पीयूष हो जाता है, तो राहुल और उसका दोस्त मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर देते हैं और फिर उसको उसके ही कमरे में ले जाकर फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से फिर से एक अवैध संबंध, फिर से एक गलत काम एक पूरे भरे परिवार को तबाह कर देता है। जहाँ एक तरफ पीयूष की तो मौत ही हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ नेहा सलाखों के पीछे शायद जिंदगी भर रहेगी और उसकी जो छोटी सी मासूम बच्ची है वो शायद बिना माँ के पलेगी। और जो छोटा भाई गुरुग्राम में वकालत कर रहा था, पैसे कमा रहा था परिवार भरण पोषण के लिए, शायद वो भी अब वहां नहीं जा पाएगा, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर आ चुकी है। साथ ही उसके जो बुजुर्ग माता पिता थे उनकी भी जिम्मेदारी, जिन्हें वो छोड़कर कहीं भी
गांव को छोड़कर कहीं भी शहर कमाने नहीं जा सकता। और इस तरीके से एक गलत इंसान की वजह से भरा पूरा खुशहाल परिवार तबाह हो गया। दोस्तों, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, रिश्ता गलत होगा, अवैध होगा तो उसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। ये हमने कई रियल स्टोरी, जो मैं आपको क्राइम स्टोरी सुनाती हूँ, आप लोग सुन ही रहे होंगे। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, बुरे कर्मों से बचिए, बुरी संगतों से बचिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।